मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ के में जो अंतिम लब्धि है, करण लब्धि, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जान रहे हैं। उसके पहले अपन करण लब्धि से पहले की जो भूमिका उन्होंने बनाई है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, कि संसार के प्राणी अपने आसपास होने वाली समस्त घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। वो घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, कब कब होती हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, हैं, या लाया जा सकता है। ये सारी वो जिज्ञासाएं जनसाधारण के मन में होती हैं। और इन्हीं को लेकर के कोई जियोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई फिजिसिस्ट बनता है, कोई बायोलॉजिस्ट बनता है। ये सारी चीजें इसलिए कि उनको एक न केवल संपूर्ण चीजें जानना है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में विशेष रूप से जानना है। तो अपन इसी को नजर रख, और जिसकी जो रुचि होती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो ये बात डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने बताई है कि हमें अध्यात्म की रुचि है तो वो उसका एक भाग है। बाकी कई जीवों को और चीजों में रुचि होती है। अपन इसी को बात को आगे पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, हमें जिसमें रुचि है ऐसे मोक्ष मार्ग का सर्वांगीण स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी सहज ही होती है। दुनिया भर की अन्य घटनाओं को जानने का रस कम होकर सत्य स्थिति जानने का उत्साह होना स्वाभाविक है। जिन्हें क्रिकेट में रुचि है, क्या उन्हें मैच किसने जीता इतना ही सुनकर समाधान हो जाता है? वे लोग तो दिन भर टीवी के सामने बैठकर शुरू से अंत तक मैच देखते हैं, दोबारा हाइलाइट्स देखते हैं, पुनः पुनः उसी विषय पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये अपन सब जानते हैं। मेरे जैसे किसी को प्रश्न उठता है कि एक गेंद को उछालने में इतने सारे खिलाड़ी दौड़ धूप करते हैं, और उन्हें देखते हुए लाखों जीव ऊपर नीचे होते हैं, उनके बीपी बढ़ते जाते हैं कि अरे इतना हो गया है, वो अब टीम हार रही है, हर्ष मनाते हैं, शोक मनाते हैं, उसमें क्या है? तो वो नहीं सब पढ़ा था, तो ये वो यहाँ लिख रहे हैं, परंतु यहाँ तो जिसे करणान योग में रस या रुचि नहीं है, ऐसे जीवों को भी उन्हीं के कल्याण हेतु कहने का मन होता है कि हे जीव, तुम क्या कर रहे हो, इसकी तुम्हें खबर नहीं। अनादि कर्म बंध में फंसकर निरंतर कर्म बंध का ही कार्य तुम कर रहे हो। देखो, इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल, सुलभ और सहज है। अब उन कर्मों को देख करके, ये जो कर्म की थ्योरी पढ़ते हैं उससे अपन बहुत घबरा जाते हैं। प्रति समय आठों कर्मों की समस्त प्रकृतियों का बंध हो रहा है, निरंतर हो रहा है, उदय भी हो रहा है, और और हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन इसी बात के कारण से उसमें हम फंसे हुए हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि तिरकोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बंद हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, प्रति समय उदय, तो तब घबराहट होती है कि फिर इससे छूटेंगे कैसे? है, तो वो तो छूटना मुश्किल है जब इतने कर्म निरंतर बन रहे हैं और निर्जरा का कोई उपाय है नहीं। कर्म आ रहे हो तो हमको तकलीफ दे रहे हैं और हमारे नवीन कर्म बन रहे हैं। तो ये सोच सोच करके वो जीवों को बड़ा दुविधा में फंस जाते हैं कि ऐसा कोई सरल तरीका हमें दिखाई नहीं देता कि ये इस सारे चक्र से कैसे छूटा जाए। तो यहाँ वो ज्वाला शाह जी कह रहे हैं, देखो, इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल, सुलभ और सहज है। सुनो, तुम तो केवल तत्व विचार आदि का कार्य करो। कर्म में ये सारे अवस्थान्तर स्वयमेव होंगे। तत्व विचार का अर्थ क्या है? तत्व विचार का अर्थ ही अपन वो सात तत्व या नौ पदार्थों का नाम जानने की बात नहीं, उनका भाव भाषण करने की बात है। जीव कौन है, मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ तक, कब तक रहूंगा, फिर कहाँ चला जाऊं, कब तक मेरी ये स्थितियां जो है बदलती रहेंगी, लेकिन रहूंगा संसार में। ये सारी चीजें। और जो कर्म बंध का सिद्धांत क्या है, जीव मर करके कहाँ कहाँ जाता है, शरीरों का निर्माण किससे होता है, जीवों के जो दशाएं हैं, परिणमन है, वो किस कारण से होता है, तो वो सब बातें जब जानते, ये सरल भाषा में है, तो वो तत्वों का जानने का अर्थ वही है। सात तत्व जो भी हैं, जीव है, अजीव है, हाँ, और जितना उनके संयोगी और वियोगी तत्व हैं, आश्रव संवर, आश्रव बंध संवर, निर्जरा और मोक्ष हैं, उनको एनालाइज करने का है, नाम यादने की बात नहीं है। जिसमें ये सब चीज आ गई, भेद विज्ञान आ गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों यहाँ तक पड़ा हुआ हूँ, वो कौन जीव है जिन्हें भगवान कहते हैं, वो कौन से जीव है जिन्हें संसार में कुछ अपेक्षाकृत सुखी कहा जाता है, कौन से जीव है जो नरक जैसी गतियों में जाते हैं। ये सारा जो चिंतन है, ये तत्व चिंतन के अंतर्गत आता है। तत्व चिंतन का बहुत विशाल एरिया है, उसको पूरी तरह से समझना, और बहुत डिफिकल्ट उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ने की जरूरत, या चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उन टर्मिनोलॉजी से निकले हुए जो शब्द हैं, जो अर्थ है, उसको भावांतर करना, वेद विज्ञान करना, कि मैं संसार से निकल सकता हूँ क्या, कौन कौन निकला है, प्रतिमान योग के सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, किन किन परिस्थितियों से बाहर आ गए, कैसे कैसे आ गए, राज्य आदि छोड़कर क्यों आ गए। ये एक ब्रॉड हमको एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, जिसका निरंतर चिंतन करना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम की जरूरत भी नहीं है। अपन कहते जरूर है कि इसके लिए 10 मिनट टाइम निकालो, 15 मिनट टाइम निकालो, एकांत में बैठकर इसका चिंतन करो, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने दैनिक जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को साक्षी भाव से जानो, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ऐसा ही क्यों हुआ इनके साथ में। तो हमें जो है उसके उत्तर खोजने होंगे, और उत्तर को खोजने में जो सिद्धांत जैन धर्म के हैं, उनको मैच करके देखना कि वास्तव में ये कर्म के कारण है, तो कर्मों का कौन बंद करता है, क्या वास्तव में ये सही बात है कि जो दुर्जन होते हैं, क्रूर होते हैं, उनके अशुभ कर्म का बंद होता है। ये चिंतन करना, जो जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं, उन सिद्धांतों की सार्थकता, सत्यता की जांच करना, और हम अवश्य ही उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो जिनेन्द्र देव की वाणी में आया था। तो ये सारा जो चिंतन कानून बोला ना, ये बहुत छूट सरल है। इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल, सुलभ और सहज है। तुम तो केवल तत्व विचार आदि का कार्य करो, कर्म में ये सारे अवस्थान्तर स्वयमेव होंगे। सारे कर्मों की जो परिस्थितियां सब अपने आप बदल जाती हैं। अपन को कितना सरल काम दिया है कि आपको कुछ नहीं करना। अब तो यहीं बैठे बैठे अपना जो है भावों का ये जो चक्र घुमाओ, अपनी अवस्था देखो कि मैं यहाँ हूँ, कब से हूँ, क्यों हूँ, कब तक रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरे और साथ के लोग हैं, उनका साथ क्या क्या घटित हो रहा है। ये सब आप एनालाइज करो, कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कौन सा परिश्रम लग रहा है। और जो हकीकत है सामने दिखाई दे रहा है, उस मात्र से ही हमको राह मिल जाएगी, प्रोवाइडेड हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए, या हमारे विचार सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उसके प्रमाण स्वरूप जिनेन्द्र देव की वाणी शास्त्रों के रूप में विद्यमान है। उससे मैच करके देखना कि मेरा जो चिंतन है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या मैंने ठीक से सोचा, क्या मेरा एनालिसिस सही है, क्या देखो उसमें मैच मैच करके। यही तत्व चिंतन है, यही तत्व निर्णय है। अत्यंत सरल, सुलभ और सहज है। तुम तो केवल तत्व विचार आदि का कार्य करो, कर्म में ये सारे अवस्थान्तर स्वयमेव होंगे, तुम्हें सम्यक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे कर्म बंधन ढीले पड़ेंगे, पूर्वबद्ध कर्म पाप कर्म शक्तिहीन होंगे, उनकी स्थिति भी घटेगी, परंतु पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़कर तुम्हें उनका फल भी मिलता रहेगा, तथा उनका भी नाश होकर तुम्हें शीघ्र मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनका नाश होकर के, पुण्य कर्मों का। तो हम चिंतित हो जाते हैं, साहब पुण्य कर्म, तो कितनी मुश्किल से हमने पुण्य कमाया, और आप हम्म। उसको नाश करने पे लगे, वो नाश कराने में चाहते हो आप। आपने कितने आराम से कह दिया कि वो तो बहुत जल्दी वो छूट जाएंगे। अरे, हमने इतनी मुश्किल से कमाया और आप उनको छुड़ाने में लगे हो। तो उन्होंने क्या बोला देखो,
एक लाइन इसमें जो ऐड की है ना, उन्होंने लिखा है, पूर्वबद्ध पाप कर्म शक्तिहीन होंगे, उनकी स्थिति भी घटेगी, परंतु पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़कर तुम्हें उनका फल भी मिलता रहेगा, तथा उनका भी नाश होकर तुम्हें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। है ना? उनका भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राज में। तो भुक्ति मुक्ति दातार का क्या अर्थ है, मैंने आपको कई बार ये बात कही। वहां अपन को थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इस बड़ा, उसका अपने को एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है पुण्य के प्रति, स्वर्ग आदि के भोगों के प्रति। तो अपन ये सोचते हैं कि मोक्ष तो किसने देखा, लेकिन जो स्वर्गों के सुख हैं वो हमारे जो पंचेंद्रिय के सुख हैं उन्हीं के समकक्ष हैं और थोड़े अच्छे हैं। इसलिए वो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी कामना करते हैं। हम मोक्ष को हमने देखा नहीं ना, हमने उस सुख की कभी कल्पना कर पाए। तो उन्होंने कहा भैया जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हें मिलेगा ही, उससे ज्यादा भी मिलेगा। उन्हें ऐसे कैसे मिलेगा? बोले जो तुम भोग आदि की आकांक्षा करते हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही मुक्ति के रूप में, और कालांतर में वो नश्वर भोग जो नश्वर ही हैं, जो वास्तव में हमारी भ्रांतियां मात्र हैं, सुखाभास है, वो उनका भी नाश होकर के हम उनसे भी ऊब जाएंगे एक दिन। तो जितना देव होगा उसके बाद में वो भी जो हमारी ऊब शुरू हो गई है तो उनका भी अब नाश होगा, और जो परम सुख की खान जो है मोक्ष दशा है वो हमें प्राप्त। हम यहाँ करणान योग के आधार से करण परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, है ना? करण परिणामों में जीव का कैसे कैसे भाव होते हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव करण परिणाम मांडता है ना? चार चार उसके पहले से वो जो लब्धियां हैं वो हो चुकी है। कौन कौन सी है? सबसे पहली लब्धि कौन सी थी? चाहे सम। क्षरक्षम लब्धि। उसके बाद उसके बाद तो आपकी विशुद्ध लब्धि, शुद्धि लब्धि। यस। देशना लब्धि, प्रायोग देश। लब्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन लब्धियों के अनुसार जब उसका उतना लेवल आ जाता है तब उसके बाद में वो क्या करता है, लिखा ना, पूर्वोक्षार लब्धि पूर्वक जीव करण परिणाम मानता है। अर्थात जय सेनाचार्य की भाषा में कहना हो तो अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, और आगम भाषा में अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण, इन तीन करण परिणामों द्वारा आत्मा में लीन होता है, एकाग्र होता है। जो क्या क्या बताया हमने? अध्यात्म भाषा, अध्यात्म और आगम में फर्क आपको मालूम होगा। तो अध्यात्म भाषा में क्या, आगम में तो सिद्धांत भी शामिल होते हैं सब, जैसे अपना कर्म सिद्धांत आदि वो सब शामिल होते हैं, और अध्यात्म में मुख्य रूप से आत्मा संबंधी भाव होते हैं। अध्यात्म अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, है ना? ये जो उसका असली स्वरूप है किसका, जिन परिणामों की बात कर रहे हैं कि उसके भैया परिणाम ऐसे चल रहे हैं जिन्हें जिन परिणामों को अधः प्रवृत्तकरण का टाइटल दिया गया है, जिन परिणामों को अपूर्वकरण का टाइटल दिया है, जिन परिणामों को अनिवृत्तीकरण परिणामों का टाइटल दिया गया है, वो ऐसे टाइटल वाले, उन्हें टाइटल से कुछ नहीं लेना देना, जीव तो अपने भाव करता है, और वो टाइटल अपने आप ही केवल ज्ञानी को पता लग जाता है कि किस लेवल के भाव चल। अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप, काय की भावना हो रहा है? कोई तीर्थों की भावना नहीं हो रही कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, किसी जिनेन्द्र देव की बात नहीं हो रही, किसी पंच परमेष्ठी की बात नहीं हो रही, तो क्या बात हो रही? निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा। सविकल्प क्यों है? सविकल्प इसलिए है कि अभी इस समय जीव निर्विकल्प नहीं हुआ, यहाँ उसमें उसकी एक बुद्धि पूर्वक एक चिंतन चल रहा है। वो चिंतन जो है वो उसमें बहुत सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारा जो है उसके अंदर में जो भावों के उतार चढ़ाव आते हैं, उस संबंधी जो है भावनाएं आती हैं, इसलिए वो सविकल्प है। और उस सविकल्प के साथ में
सविकल्प है मतलब अभी वो चिंतन के बहुत सारी चीजें और पहलू हैं यार, लेकिन कर रहा है किसकी, किसका चिंतन कर रहा है? स्वयं का चिंतन कर रहा है। सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, है ना। और इन तीन करण परिणामों द्वारा आत्मा में लीन होता है, एकाग्र होता है। यहाँ भावना का अर्थ है उस रूप होना, एकाग्र होना है। जैसे मैं आपको वो अर्जुन की कहानी सुनाता हूं ना, कि अर्जुन को उन्होंने कैसे द्रोणाचार्य जी ने परखा कि इसके भाव, इसके परिणाम, इसका चिंतन क्या अभी इस योग्य हो गया है कि अगर ये बाण चलाए तो वो नकली चिड़िया की आंख भिद जाएगी। तो उन परिणामों को कैसे उन्होंने चेक किया, उससे पूछा टेस्टिंग करके कि भैया क्या क्या दिख रहा है, बोले गुरु जी सब दिख रहा है, पूरा वृक्ष दिख रहा है, शाखाएं दिख रही, पत्ते दिख रहे हैं। बोले नहीं, अभी इसका वो परिणाम नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा भैया अपने परिणामों को और सूक्ष्म करो, अपनी दृष्टि को और सूक्ष्म बनाओ, फिर देखो। ऐसा करते करते वो वृक्ष गायब हो गया, उसकी ब्रांचेस गायब हो गई, वो पत्ते गायब हो गए, यहाँ तक कि चिड़िया भी नहीं दिख रही। इतना उपयोग का एकाग्रपना उसके हुआ कि द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि अब इसके परिणाम, इसका चिंतन मात्र, इसका संपूर्ण उपयोग उस चिड़िया की उस बारीक आंख के ऊपर ही केंद्रित हो गया। तब उन्होंने कहा कि अब बाण छोड़ दो। यही स्थिति यहाँ है। केवल ज्ञानी जान रहे हैं कि मेरे परिणाम कौन से चल रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ, करण लब्धि में से होके मैं ही गुजर रहा हूँ, हम और सब आप सब गुजर रहे हैं। तो कल्पना करो किसी दूसरे की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही। तो हम उसमें से गुजर रहे हैं और हमारे परिणाम ऐसे हो गए कि मैं एकाग्रता मेरी बढ़ती गई, और एकाग्र और एकाग्र और एकाग्र, इतना एकाग्र हुआ कि केवल ज्ञानी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इस समय मेरे जो परिणाम हैं वो अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण वाले हो गए। मैंने किसी से पूछ के शुरू नहीं किया, न किसी को मैं बता रहा हूँ, स्वयं ही जब उसमें लीन हुआ तो मेरा जो स्वाद है वो बढ़ता चला गया। अपने आप ही मेरा उतना फोकसनेस आ गई, उतना एकाग्रपना आया, ये परिणाम स्वयं घटित होने लगे। पंडित सर, टोडरमल जी, हाँ जी बोलिए। ये दो चीज यहाँ पे बताई गई हैं, आध्यात्म भाषा, आगम भाषा। हाँ तो अध्यात्म भाषा तो ये द्रव्यानुयोग का विषय हो गया, और आगम हाँ भाषा हाँ, कर्णकों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैंने यही बताया था ना कंफर्म करना, सिद्धांत। यही कंफर्म करना था। हाँ, आगम में सिद्धांत वगैरह सब आते हैं, और अध्यात्म में मुख्य रूप से आत्मा की बात होती है। तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग में लिखते हैं, करण लब्धि वाले जीव का बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। ये तद्रूप शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक होता है। तो देखो, आप सबने जो कभी 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 ड्रामे वगैरह में किसी में पार्टिसिपेट किया होगा, मैंने भी किया था एक बार, मैं अभिमन्यु बना था, 9th क्लास में पढ़ता था। अच्छा, तो उस समय जो है जब उसकी रिहर्सल हुई और रिहर्सल के बाद में जब मंचन हुआ, तो मंचन के समय ऐसा ही भाव आया कि मैं ही अभिमन्यु हूँ। और उसका जो पात्र, उसका जो रोल वगैरह पढ़ा हुआ था, समझा था, वो सारी चीजें अपने हृदयंगम की हुई थी। भावों में अंदर से यही महसूस होता था कि मैं अवंदी हुई हूँ, और मुझे किस तरह इस आचरण करना चाहिए, अर्थात उस रोल को कैसे जीना चाहिए, ये स्वयं आ गया था। तो आज भी याद है कि कैसे मैं उसमें हो गया था। तो वो इसलिए, लोग प्रशंसा करें ना करें वो अलग बात, प्रशंसा जो अपने आप होती है अगर आप उसमें हो गए तो। लेकिन उसमें होने से आप उस रोल को जी रहे हो, बिल्कुल जैसा हो वैसा ही आपका भाव भंगिमा और अंदर का आचरण चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्या बोल रहे हो, करण लब्धि वाले जीव का बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह तत्व विचार में
उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। मैं ही अभिमन्यु हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, जो भी हूँ, मैं ही कर्ण लब्धि का धारी हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ। ये परिणाम मेरे लिए कोई नए नहीं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि वो परिणामों से मैं विमुख हो गया था, और आज की इस घड़ी में मैं उन्हें उन आत्म परिणामों के सम्मुख हो गया हूँ, और उसमें लीन होना अर्थात और कुछ दिख नहीं रहा। संसार में मुझे और कुछ ना तो दिख रहा है, ना मुझे देखने की अभिलाषा है। ऐसा वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट उन क्षणों में जीव का कायाकल्प हो जाता है। वह तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त होता है। जैसे अपन कोई पाठ पढ़ रहे हो, कोई अपन कोई थ्योरी पढ़ रहे हो कोर्स की, तो वो समझते समझते अपन को लगता है कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, और बहुत जोरों से समझ में आने लगता है, और बिल्कुल आ ही गया। तो वो समझ में आने के काल में मेरा मेरी जो एकाग्रता है उस वस्तु के प्रति, उस स्थिति के प्रति बढ़ती जाती, और वो जो मेरी एकाग्रता है, वही जब यथा योग्य जितनी होनी चाहिए उतनी एकाग्रता आ जाती है, तो काम सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने बोला उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है, उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त होता है। इन परिणामों की तारतम्यता केवल ज्ञानी जानते हैं, उनका निरूपण करनानी योग में किया है। देखो अभी मैं आपको दो चीजों में कंपेयर करता हूँ। वो द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, या उससे पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दशा चल रही है, अभी तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, उससे ही पूछ के पता लगा रहे हैं वो, कि उसके उससे पूछ करके कि उसकी क्या दशा है, उन्होंने उसका अनुमान लगाया कि ये तैयारी पूरी हुई या नहीं। लेकिन इनकी जगह अगर एक केवल ज्ञानी होता, तो केवल ज्ञानी क्या पता लगाता। वो दो बातें कहते हैं कि अमुक अमुक काल में अमुक समय में इससे अर्जुन के इस तरह के भाव होंगे। पहले ये जो है वो उसको पूरा वृक्ष भी दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। उसके बाद अगले कुछ पलों में उसको यथा योग्य एकाग्रता प्रकट होगी, और ये उस लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो। ये केवल ये नहीं जानता। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, इन परिणामों की तारतम्यता, जो मैंने सीक्वेंस बताई ना, तारतम्य मतलब किसके बाद क्या घटित होगा, केवल ज्ञानी जानते हैं, उनका निरूपण करनानी योग में किया। जैसे वो अंजन चोर ने आड़म साड़म कछू न जानम सेठ बचन उच्चारणम करके वो छीके की डोरें काट दी थी। कितना उसको विश्वास था कि सेठ ने जो वचन कहे हैं बहुत सारगर्भित वचन है, और मैं पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भले ही मुझे उसका उच्चारण नहीं आ रहा है, उस कार्य को कर रहा हूँ, उस मंत्र को साध रहा हूँ। ऐसा भाव करते ही मंत्र सिद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देते हैं अपने ही स्वभाव के आश्रय पर, तब हम ये इंतजार नहीं करते कि कोई केवल ज्ञानी आकर के मुझे बताए कि मेरे भाव परिणाम कैसे चल रहा है। अवश्य ही वो उसी योग्य होंगे, उसकी जो भी सीक्वेंस होंगी वो केवल ज्ञानी जानता है। मुझे तो अपना काम करना है, क्योंकि केवल ज्ञानी ने बताया है कि ये जो तीन तरह के जो भाव हैं उन पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो तीन तरह के भाव मेरे अंदर हो रहे नहीं हो रहे। क्योंकि वहां कोई मीटर लगा नहीं है कि अब तक ये भाव हुए अब दूसरा भाव हुआ। मुझे क्या करना है, सिंपल काम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अभी अधःकरण के हुए कि तो अब अपूर्वकरण नहीं।
इन्होंने बहुत सिंपल कहा, करण लब्धि वाले जीव का बुद्धि पूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाता है। उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और तत्वोपदेश का उच्चार मतलब जो तत्व उपदेश उसने ग्रहण किए हैं, उसका वो विचार उसके अंदर बना है, वो निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धान रूप सम्यक होता है। यानी जो उसने देशना में जो कुछ वचन सुने थे, है ना, तत्व निर्णय का अर्थ समझ समझ जाना। तत्व का अर्थ सात तत्वों का नाम मात्र नहीं, उसके साथ जुड़े हुए होने वाले जो भी विशेषताएं हैं, जिन पूर्वक वो सात तत्व बताए गए हैं, वैसे ही जानने के बाद में वो जो तत्व उपदेश सुना था, उसके प्रति मेरी श्रद्धा चिंतन में ही बढ़ने लगती है। मेरे परिणाम उस रूप होने लगते हैं, जिन भावों पूर्वक जिन्होंने उपदेश दिया गया था, मेरे परिणाम उन रूप होने लगते हैं। और इसीलिए तत्व श्रद्धान, इसका अर्थ क्या है, जो उपदेश मुझे दिया गया था, जो देशना मुझे मिली थी, उस देशना को भली प्रकार से समझने और स्वीकारने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इन परिणामों की तारतम्यता केवल ज्ञानी जानते हैं। जानते हैं तो जानते हैं, मुझे तो जो बता दिया केवल ज्ञानी का, मुझे तो वो करना, उनका निरूपण करना नियोग में किया है। हम सबके भी ऐसे ही भाव होने वाले हैं, और केवल ज्ञानी जानेंगे उनको। अब हम एक एक करण परिणाम का सब स्वरूप विस्तार से देख, तीन है ना, तो कैसे देखेंगे। तत्व विचार और तत्व निर्णय में उपयोग लगता है, तब जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते। हमने विशुद्ध लब्धि में विशुद्धि बढ़ने की बात की थी, और अब यहाँ करण लब्धि में भी विशुद्धि कही जाती है। आप बोलोगे साहब प्रभाव और यहाँ में क्या फर्क हुआ। पहले तो साता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणामों को विशुद्ध परिणाम कहा था। देखो अब अंतर समझना, क्या बोल रहे हैं। पहले तो साता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणामों को विशुद्ध परिणाम कहा था। अब यहाँ जो विशुद्धि है, वह तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, श्रद्धा संबंधी निर्मलता जानना है। लड़का जो है कपड़े बदल के नहीं आया मंदिर में, उसको बोला भैया अच्छे कपड़े पहन के आओ, तो वो अच्छे घर से पहन के आए। नहीं, ये नहीं, जो अभिषेक आदि के लिए जो पहने जाते हैं वो पहन के आओ, और पूरी शुद्धि करो। तो उसने अपनी शुद्धि कर ली, मंत्र से कर ली और जल आदि से कर ली, और खड़ा हो गया। तो किसी ने पूछा कि भैया इनकी शुद्धि हो गई क्या, बोला हाँ साहब इनकी शुद्धि हो गई साहब, शुद्ध हो गया अभी। तो वो शुद्धि कैसी है। तो बोले कि साहब इनको बोल रहे हैं बार बार परिणाम शुद्ध करो, अभी इतना और क्या करे, मंत्र पढ़ लिया और पानी छिड़क लिया, और क्या शुद्धि करे। भैया ये शुद्धि तो ऊपर की शुद्धि है। तो क्या करें, बोले नमोकार मंत्र पढ़ो, अभिषेक कर लो, और फिर खड़े जाप दो। तो वो दे दी, तो वो बोलेंगे अब पहले से ज्यादा शुद्ध हो गया। तो इस समय समय की जो शुद्धि है, वो उन उन परिस्थितियों के हिसाब से रिलेटिव शुद्धि है। कि विशुद्ध लब्धि में, विशुद्धि लब्धि के अंदर में वो जो कर्म थे पुण्य आदि की प्रकृतियों में होने वाला मेरा भाव, वो वहां से अब हटने लगा। तो वहां कहा कि परिणाम मेरे विशुद्ध परिणाम होने लगे। मेरे को अब परिणामों पुण्य आदि में भी कोई लोभ रहा नहीं, कोई उनके प्रति मेरा समर्पण रहा नहीं। तो मेरे परिणामों को बोल दिया कि अब ये विशुद्धि लब्धि के योग्य परिणाम का धारी हो गया। लेकिन आगे चले तो आगे क्या लिखा है। अब यहाँ जो विशुद्धि है, वह तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, कि जिस भेद विज्ञान का चिंतन मैं पहले कर रहा था, पहले भी कर रहा था, अब वो भेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला वो आत्म तत्व विशुद्ध रूप में मुझे दिखाई देने लगा। पहले थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, अब वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा। मेरी विशुद्धि बढ़ने लगी। उस बढ़ी हुई विशुद्धि को ही
क्या जानता हूं मैं? ये जो करण लब्धि के परिणाम वाली विशुद्धि है वो आने लगी। यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद मंदतर मंदतम होते जाते हैं, उनकी अपेक्षा से विशुद्धि समझना। सर, हाँ। हाँ। अरे। ये साता वेदनी की उससे निर्वत होना उस समय विशुद्ध लब्धि में, हाँ। और वो विशुद्धि प्राप्त करना, तो ये साता वेदनी भी तो एक तत्व सिद्धांत की बात है ना सब। देखो, ये किसकी अपेक्षा है? साता वेदनी की अपेक्षा पुण्य प्रकृति हाँ। है ना? पुण्य हम्म। प्रकृति है तो पाप प्रकृतियों से निवृत्त हो गया, तो पुण्य प्रकृतियों में आ गया, तो अशुभ के मुकाबले में शुभ में आ गया। इस अपेक्षा से वो परिणाम विशुद्ध कहे गए थे। नहीं, वो बात तो सही है, वो समझ में आ रही है। मेरा प्रश्न हाँ। दूसरा है। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो उसका चिंतन साता वेदनी क्रम से भी अपने को निर्वत करके और आगे प्रसिद्धि में बढ़ना है, हाँ। तो ये भी तो तत्व सिद्धांत की बात है, जो आपकी कर्ण लब्धि में हो रही है प्रसिद्धि। तत्व जो लिखा है यहाँ पर, तत्व ज्ञान संबंधी निर्बलता जानना, हाँ। मतलब दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में वहां भी तत्व सिद्धांत की बात चल रही है, तभी तो विशुद्धि बढ़ती जा रही है। देखो, मैंने आपसे एक शब्द यूज किया था कि पहले मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, अब मुझे एकदम फोकस दिखने लगा, शार्प दिखने लगा। तो क्या फर्क हुआ? देख तो मैं पहले भी रहा था, लेकिन वो उतनी निर्मलता, उतनी तीक्ष्णता नहीं आई थी। इसलिए मेरा उससे आगे की विशुद्धि हुई नहीं थी, इतनी होकर रह गई थी जिसमें मेरे अशुभ की जगह शुभ कर्म का जो है बंद हो रहा था। तो वहां भी बंद भी कैसे हो रहा था? किसी देव शास्त्र गुरु की पूजन के कारण नहीं, जो मेरा चिंतन तो नहीं, इसी जाति का चल रहा था, लेकिन भावों की उसका, वजह से हो हाँ, उसका लेवल थोड़ा सा उतना ऊंचा नहीं था, इसलिए उतनी ही प्राप्ति होके रहे। रहा। अच्छा, ठीक है, रिलेटिवली तो हाँ, आपका बढ़ती। कहना सही है कि वो लक्ष्य तो वही है, तत्व सिद्धांत तो पहले भी चल रहा। ठीक है। यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद मंदतर मंदतम होते जाते हैं, उनकी अपेक्षा से विशुद्धि समझना। कहाँ पर? ये करण लब्धि। हमने पहले देखा था कि चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। उनमें कोई सातवें नरक का नारकी होगा, जिसके कारण, जिसके कृष्ण लेशा होती है ना? हमने पहले क्या देखा था? चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई सातवें नरक का नारकी होगा, जिसकी कृष्ण लिस्या होती है। कोई नौवें ग्रीवेक स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि होगा, जो शुक्ल लेस्या वाला होता है। कोई मनुष्य या तिर्यंच होगा, जिनके पीत पद्म या शुक्ल लेस्या होती है। यहाँ अपनी अपनी लेशा तो कायम रहती है, परंतु अशुभ लेशा वालों के संक्लेश घटते हैं, तो शुभ लेशा वालों के विशुद्धि बढ़ती है। उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते। देखो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उन्होंने एक बात बहुत खोल के बताई कि हमने जो एक स्टेटमेंट दिया था, चारों गति वाला भव्य भव्य मिथ्या दृष्टि। अब चार गतियों में कौन कौन लोग हैं, उन्हों की एग्जाम्पल दे दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि एक तो मिथ्या दृष्टि जीव है और भव्य है। वो पहले खाली एक टाइटल दिया कि चारों गतियों में रहने वाला ऐसा जीव जो भव्य है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो प्रथमोपम समय प्राप्त कर सकता है। एक तो ये स्टेटमेंट दी। अब उन्होंने वो चार गतियों के लोगों की एग्जाम्पल दी, क्योंकि बात ये कर रहे हैं कि अपन ने कल भी पढ़ा था कि संक्लेशित परिणाम किसे कहते हैं, या संक्लेशित परिणाम घटने की बात किसकी कही जाती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं संक्लेशित परिणाम का अर्थ ये हो कि बहुत ज्यादा उसके क्रूर परिणाम हो गए। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो जिस
उच्च कोटि के भावों में से गुजर रहा था, उससे थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इसको संक्लेशित परिणाम भी, इसको भी कह सकते हैं। और संक्लेशित परिणामों का बढ़ना या संक्लेशित परिणामों की हानि, वो किसको कह सकते हैं? कि नारकी जीव के तो निरंतर संक्लेशित परिणाम ही होते हैं, लेकिन उसके जो एवरेज संक्लेशित परिणाम होते हैं नरकों में, उससे थोड़ा सा कम आना, अर्थात संक्लेशित परिणामों की हानि हुई और वो दशा उसकी सुधर गई। है ना? दोनों तरह से अपन ने समझाते हैं। यहाँ देखो, मैंने उदाहरण दिया है, उसमें कोई सातवें नरक का नारकी होगा जिसके कृष्ण लेस्या होती है। अभी आप साधारण नारकी जीव मान लो, उसको कृष्ण लेस्या है, सातवें नरक में पड़ा, लेकिन अगर उसके परिणाम सातवें नरक के समतुल्य होने वाले संक्लेशित परिणामों से बेहतर हुए, यानी उसकी संक्लेश में कमी आई, तो वो वहां बैठकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। है ना? अपन ने पहले ही बात की थी कि हर पर्याय में कुछ एक एवरेज वहां की लेश्याएं होती हैं। संक्लेशित परिणाम एवरेज वहां वही चलते हैं, सातवें नरक के एवरेज अलग होगा, छठवें का अलग होगा, पांचवें का अलग होगा। अगर वो अपने उन परिणामों से बेहतर परिणाम कर सकता है थोड़ा सा, अर्थात उन संक्लेशों में थोड़ी कमी ला सकता है, तो वो कमी उसमें उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बीज साबित हो सकते। इसके विपरीत, हाँ, क्या हो सकता है? कोई नौवें ग्रेवेक स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि होगा। अभी देखो, मिथ्या दृष्टि है और शुक्ल लेशा वाला, ठीक है, तो शुक्ल लेशा वाला होने के कारण के बावजूद भी वो सिर्फ शुक्ल लेशा की वजह से उसको मोक्ष नहीं, ये नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि हुआ है तब भी नहीं होगा, लेकिन उसका अगर परिणाम सुधरा, क्योंकि नौवें ग्रेवेक में पाए जाने वाले मिथ्या दृष्टि देव भी शुक्ल लेशा वाले होते हैं, लेकिन सभी मिथ्या दृष्टि जीव वो सम्यक दर्शन धारण करेंगे आवश्यक नहीं। तो कैसे करेंगे धारण? इसका अर्थ है कि लेश्या के कारण नहीं, वो लेश्या तो वहां रहेगी, लेकिन उस लेश्या के बावजूद उसका मिथ्या दृष्टि पने में रहने वाले जो भाव हैं, जो संक्लेशित परिणाम है, उनमें अगर कमी आई, तो वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता। वो लेश्या के कारण नहीं, लेश्या तो वो उन्होंने इसलिए बताया, शुक्ल लेश्या चल रही है, लेकिन फिर भी सभी शुक्ल रेखा वाले मिथ्या दृष्टि जीव नौवे ग्रह के सम्यक दर्शन को प्राप्त करें आवश्यक नहीं। लेकिन वो जीव जो नौवे ग्रह में है, अन्य देवों की तरह शुक्ल लेशा वाला भी है, लेकिन अपने परिणामों को उसने थोड़ा सा सुधारा, अर्थात जो संक्लेशित परिणाम मिथ्यात्व के साथ रहते हैं उनमें थोड़ी कमी आई, तो उसको सम्यक दर्शन। कोई मनुष्य या तिर्यंच होगा जिनके पीत पद्म या शुक्ल लेशा होती है, यहाँ अपनी अपनी लेशा तो कायम रहती है, परंतु अशुभ लेशा वालों के संक्लेश घटते हैं, तो शुभ लेशा वालों के विशुद्धि बढ़ जाती। अब शुभ लेशा की बात करो, कि साथ में गुणस्थान का जीव है ना, साथ में गुणस्थान का जीव है, उसकी तो शुभ लेशा ही चल रही है, तो शुभ लेशा उतनी चलने से काम चल नहीं रहा भाई। तो उसने जो है वो श्रेणी आरोहण किया। श्रेणी आरोहण का अर्थ क्या है? कोई सीढ़ी थोड़ी चढ़ी, उसके भावों की विशुद्धि और प्रखर रूप से बढ़ी, और इतनी बड़ी, उन्हीं को तो गुणस्थान आरोहण कहा। और आरोहण करते करते विशुद्धि बढ़ते बढ़ते वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। या हमारे अपने ऊपर ढाल के देखो कि हम पहले गुणस्थान वाले जीव सम्यक सन्मुख होकर के जब अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या होगा? ये सम्यक हमें भी प्राप्त हो। इसलिए देखो, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि भैया, अपने परिणामों में होने वाली संक्लेशों में थोड़ी हानि ले आओ,
सम्यक दर्शन पास में ही मौजूद है। ये जो अदय करण आदि का जो भाव चल रहे हैं वो कहाँ से आए? बाहर से नहीं लाए। अपने अंदर में होने वाली संश्लेषित परिणामों की श्रृंखला में कमी लाते ही विशुद्धि बढ़ने लगती है। उसी की अपेक्षा विशुद्धि है, वो कमी तो ये विशुद्ध। और सर, वो विशुद्धि बढ़ते बढ़ते जब इस योग्य हो जाएगी कि वो अधः प्रवृत्तिकरण वाले भावों में के समकक्ष होगी, तब करण लब्धि का पहला पायदान संपन्न होगा। बोलिए। ये जो सातवें गुण स्थान का जो जीव है, हाँ। अगर वो चतुष्टयम सम्यक तो है उसके पास, तो उसको द्वितीयतम सम्यक प्राप्त करना पड़ेगा ना। हाँ, देखो ऐसा है, क्षायिक सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, क्षायिक की बात कर रहा हूँ, उसकी एक ही कंडीशन होती है। क्षायक सम्यक दर्शन क्षायोपशमिक सम्यक वाले को ही होता है। जी हाँ। और वो क्या होता है कि आप केवली के या तीर्थंकर के पादमूल में बैठ करके जब ऐसा चिंतन करते हैं, तो वो जो प्रकृतियां जो क्षय और उपशम को प्राप्त थी, वो क्षय को प्राप्त हो जाती। तो सप्तम गुण स्थान में तो क्या, चतुर्थ गुण स्थान में भी क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है ना? आपका कुछ और क्वेश्चन और कुछ था क्या? समझा नहीं ठीक से। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन तो ये था, मतलब ये तो हाँ। बात सही है आपने, और ये आपने पहले भी बताया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। मेरा था कि जैसे सप्तम गुण स्थान का जो मुनि है, मुनि हाँ महाराज हैं, वो अगर मान लो 26वां सम्यक धारण किए हुए हैं, जी। तो उस उनको छपक श्रेणी चढ़ने के लिए छायक सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। हाँ तो बिल्कुल। उसके पहले वो द्वितीय सम्यक तो उनको प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा है हाँ क्या? हाँ, वो अपने आप ही होता है ऐसा, मतलब बुद्धि नहीं नहीं, पूर्वक अपने आप ठीक तो है होता उसके। है, मतलब वो भावों की विशुद्धता ऐसे बढ़ेगी, और उस हाँ समय भी करण लब्धि की ये श्रृंखला वहां पर दोबारा से स्थापित होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस यही बिल्कुल होगी। कंफर्म कर। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो करण लब्धि के जो तीन पाए हैं, उनमें से किसी कभी कभी जो है दो की जरूरत पड़ती है, कभी एक की जरूरत पड़ती है। वो भी अपन पढ़ेंगे कि वो कब होता है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वो उसका और सूक्ष्म विवेचन है। ठीक है, देखो। तो हमने पहले देखा था कि चारों गति वाला भव्य वित्तीय सौ हो गया। तो हमें क्या करना है, उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते हैं। तो देखो बहुत सिंपल बात है। मैं जहां खड़ा हूँ, जैसे अभी किसी ने जो है वो परिणाम उसके अच्छे हुए, उसने बोला कि भैया मैं 3 टाइम भोजन करता था, मैं 3 टाइम नहीं करूंगा, मैं 2 टाइम ही किया करूँ। तो उसके परिणाम या उसके संकल्प में और दृढ़ता आई, तो 3 टाइम से 2 टाइम कर दिया। और भोजन का भी ऐसा नहीं कि 3 टाइम का भोजन 2 टाइम में ही निपटा दिया, ऐसा नहीं। उसकी वास्तव में उसकी गृहता कम हुई, तो कंपेरेटिवली उसके भाव निर्मल हुए। अभी उसने सोचा कि यार 2 टाइम भी क्यों खा, 1 टाइम ही काफी है, क्योंकि आहार आदि ग्रहण करने में भी हिंसा तो है ही ना। 1 टाइम पे आ गया। 1 टाइम से उसने सोचा कि उपवास करना चाहिए, यार क्या रखा है। तो उपवास करने लगा, तो उसके जो है ये जो घटते हुए उसके जो परिणाम हो रहे हैं, जो गृद्धताएं कम होती जा रही हैं, संसार के भोगादियों से उदासीनता बढ़ती जा रही है, यही तो संश्लेषित परिणामों में कमी और विशुद्धि में वृद्धि का लक्षण है। यही हमें करना। बाह्य क्रियाओं का मैंने आपको उदाहरण जरूर दिया, लेकिन बाह्य क्रियाओं का नहीं, उसके साथ होने वाले आंतरिक परिणामों की वृद्धि में वो विशुद्धि हासिल होती है ना। ये देखो, इसलिए उन्होंने बोला उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते हैं। हम और आप अपने आप ही चेक करें कि मैं पहले क्या क्या था, मुझे किन किन चीजों में बहुत आसक्ति होती थी, किन चीजों में विशेष आकर्षण थे। वो आकर्षण कम हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जितने हो रहे हैं उससे भी आगे बढ़ाते जाना।
तिसना भाव छेद घटती जान घटाई। जितने कम हो रहा है और खुश हो जाना, और बढ़ाते चले जाओ। इसी तरह से तो चतुर्थ गुण स्थान और फिर पंचम छठे गुण स्थान आदि हासिल होते हैं। फिर भी उन समस्त जीवों में तत्व ज्ञान की निर्मलता रूप विशुद्ध परिणामों में प्रारंभ में समानता या असमानता होती है, और अनिवृत्तीकरण में सबके परिणाम एक से विशुद्ध होते हैं, समान होते हैं। अपन ने पढ़े थे ना, अनिवृत्तीकरण लास्ट में आएगा। उन समस्त जीवों में तत्व ज्ञान की निर्मलता रूप विशुद्ध परिणामों में प्रारंभ में समानता या असमानता होती है। ये अपन ने पढ़ा था पहले, अभी फिर से पढ़ेंगे उसको विस्तार से। कि अधःकरण में जीवों के, वो मैंने पढ़ा था ना कि जो आपसे या 10 मिनट पहले किसी कोई ने अधिवृत्तीकरण लिया, अधपतन अधःकरण उसका चालू हुआ, और उसके बाद में 10 मिनट बाद कोई दूसरा जीवन ने शुरुआत की, तो हो सकता है उसके परिणाम आपके 10 मिनट आगे वाले परिणामों से मैच कर सकते हैं। तो ये स्थिति उसमें आई थी। फिर उसके बाद में जो अपूर्वकरण है, उसमें हर एक जीव की अपन ने पढ़ा था कि उसके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते जाते हैं। कि उसके जो परिणाम पहले थे, अगले पल में वो दूसरे होंगे। तो कोई भी जब शुरू करेगा तो उसकी यही सीक्वेंस जारी रहेगी। तीसरा अपन ने पढ़ा था अनिवृत्तीकरण, जो अभी आएगा फिलोसफर का, जिसमें सबके परिणाम एक समान होते हैं, उतने ही परिणाम सबके होंगे और एक जैसे परिणाम ही होंगे, अलग अलग उनमें विविधताएं नहीं होंगी। तो इसीलिए देखो, सारे केवल ज्ञानी एक जैसे होते हैं, उन सबके चिंतन में कोई फर्क नहीं। मैं आप कहोगे साहब फलाने केवल ज्ञानी है तो ये कहा था कि द्वारका नगरी जल जाएगी, और ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जलेगी, अभी तो दिल्ली जलेगी, है ना। तो वो विविधताएं समाप्त हो जाती हैं और बिल्कुल एक जैसे परिणाम, एक जैसा भाव और एक जैसी उसमें शुद्धता होती है। अधः प्रवृत्त करण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते, है ना। उसे अंकृष्टि रचना कहते हैं, अपन ये पढ़ चुके हैं। उसका स्वरूप अब हम देखेंगे। तुम टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हो, उस मैच का वर्णन कमेंट्री करते करते पूर्व में खेली गई अन्य मैचों के साथ उसकी तुलना करके उसका विवरण दिया जाता है। जैसे इस फलानी टीम ने जो है इतने ओवर में कितने रन बनाए थे, उसकी अपन एक टेबल दिखा देते। ठीक है। तो कोई टीम चौथे ओवर तक जितने रन निकालता है उतने ही रन, कोई टीम तीसरे ओवर तक, कोई दूसरी ओवर तक, तो कोई पहली ही ओवर में कर लेता है ना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, अपन सब समझेंगे इस बार। उनकी धाव संख्या यानी रन इस प्रकार की समानता हो सकती। उसी प्रकार यहाँ त्रिकालवर्ती अनंत जीव जो अधः प्रवृत्त करण मानते हैं, उनके परिणामों में प्रथम द्वितीय आदि समयों में समानता हो सकती है। अनंत जीव मान रहे ना, तो मेरे में जो दूसरे समय में मेरे जो भाव आए, और वो किसी जीव के पहले समय में भी आ गए, किसी जीव की जो है तीसरे समय में आए, ऐसा। उनके परिणामों में प्रथम द्वितीय आदि समयों में समानता हो सकती है। क्रिकेट में तो भूतकालीन मैच के साथ तुलना होती है, परंतु केवली भगवान तो एक साथ सभी जीवों के भूत भावी तथा वर्तमान सभी परिणाम जानते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि देखेंगे तो अलग अलग जीवों में अलग अलग परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। एक साथ सभी जीवों के भूत भविष्य तथा वर्तमान सभी परिणाम जानते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि देखेंगे तो अलग अलग जीवों में अलग अलग परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। ऐसी विविधताएं होती हैं, इतनी इतनी वेराइटीज होती। अगर हम हर एक जीव की वो सीक्वेंस देखें, उसकी विशुद्धि की सीक्वेंसेस देखें, तो वो इतनी वेराइटीज हो सकती। अदय प्रवृत्त करण के अंतर्मुहूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है। उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं, उनसे दूसरे समय में विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती ही है, परंतु परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है ना। नंबर ऑफ परिणाम और उसकी शुद्धि,
तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुणी होती है, और उनकी संख्या में वैसी ही समान वृद्धि होती है। परिणाम भी बढ़ रहे हैं, उनकी विशुद्धि भी बढ़ती जा रही है। तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुना होती है, और उनकी संख्या भी वैसे ही समान वृद्धि होती है। वृद्धि में प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती है, इसे चय कहते हैं। समान वृद्धि का मतलब क्या है? कि जो जितनी हो रही थी उतना नंबर ही बढ़ेगा। जैसे अभी दो बढ़ी, फिर उससे आगे फिर दो, उससे आगे बढ़ेगी, फिर उससे आगे दो बढ़ेगी, ऐसे प्रति समय संख्या में समान वृद्धि है, इसे चय कहते हैं। इस तरह सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती। इसका सविस्तार वर्णन जीव कांड, लब्धिसार आदि ग्रंथों में किया है। हम यहाँ स्थूल रूप से उसकी चर्चा कल करें। ठीक है ना? इसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लेकर के कुछ संख्याएं बताई, अपन ने ये पढ़ा था पहले भी। मैं आपको रिमाइंड करूंगा वो सब, तो वो कैसे हमारा जो है वो परिणाम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, कैसे उनमें शुद्धि बढ़ती है। ये हमें एक स्थूल रूप से यहाँ बताया जाएगा। घुमटसार वगैरह में तो पूरा उन्होंने चार्ट और टेबल्स बनाई हुई हैं, तो वो थोड़ा सा विस्तार है बहुत सूक्ष्मता से, वहां अपन बाद में देखेंगे। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे मोटे मोटे तौर पर। क्योंकि देखो, मैं ही वो परिणामों को लाने वाला हूँ। ये सारे परिणाम मुझ पर घटित होते हैं, तो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या परिणाम मेरे होते होंगे, इसकी रुचि आना स्वाभाविक है। ये मेरी आपकी बात है। हमें जाने तो सही हमारे कैसे परिणाम होते होंगे और होने वाले हैं। ठीक है साहब, चलिए तो अभी समय हो गया। दिनवाणी स्तुति कौन करें? संजय प्रकाश दिनवाणी। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे देवा। हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिवदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। है।